हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं फियरलेस के चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको आज बताऊंगा कि प्ले कंसोल पे या गूगल प्ले कंसोल पे ऐप को कैसे पब्लिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने गूगल प्ले कंसोल के डैशबोर्ड पर। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिएट ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पहले है आपका ऐप का नाम, तो आपका जो ऐप का नाम है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आपका यहाँ पर इंग्लिश रहता है, जो तो चाहे आप इसे चेंज कर सकते हैं या फिर ना करें, तो आपकी ये मर्जी है। ऐप है या गेम है, तो मेरा ऐप है तो ऐप सेलेक्ट करते हैं। फ्री है या पेड है, तो फ्री है। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन को चेक करके क्रिएट ऐप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाना है। अगर आपको टेस्टिंग के लिए सिर्फ ऐप डाल रहे हैं तो आप यहाँ स्टार्ट टेस्टिंग नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर सेट अप योर ऐप, या फिर आप अपने ऐप को पब्लिश करना चाहते हैं, स्टोर पर लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ इस पर क्लिक करना है। तो हमें स्टोर पर लिस्टिंग कराना है। जैसे कि आप सब प्ले स्टोर पर देखते हैं, तो ऐप एक्सेस में आ जाते हैं। यहाँ पर ऑल फंक्शनली विदाउट स्पेशल एक्सेस है, इसको सेव कर देते हैं टिक करके। फिर बैक आते हैं। बैक आ जाने के बाद हमें नीचे आ जाते हैं एड्स पर। एड्स पर आपके अगर ऐप में अगर एड्स है तो आप एड्स को टिक करें, ना है तो ना करें। मेरे में नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर से डैशबोर्ड पर आते हैं। उसके बाद कंटेंट रेटिंग है, तो इस पर आपको सिर्फ स्टार्ट कर देना है। इस यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस आप भर लीजिएगा, मैं भर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका किस कैटेगरी का ऐप है, गेम है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया टाइप का ऐप है, या फिर और किसी कैटेगरी का। तो मेरा एजुकेशन टाइप का, तो मैं ऑल टाइप में कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके ऐप में किसी प्रकार का वायलेंस तो नहीं हो, या फिर लैंग्वेज का हो, या फिर कोई और कोड एसेट सब का। तो मेरे में नहीं, इसको नो कर देना है। फिर यूज़र कंटेंट में है कि डज द ऐप नेटिवली ऑल यूज़र इंटरेक्ट एक्सचेंज कंटेंट थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन, टेक्स्ट शेयरिंग, इमेज या ऑडियो। इसका मतलब है कि आपके ऐप में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो कि आपका फ़ोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो कि शेयर वेयर करता हो। तो मेरे में नहीं है, तो इसको मैं सिंपली नो कर देता हूँ। डज द ऐप फीचर प्रमोट, किसी को आप प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं ऐप डाउनलोड के चक्कर में, या फिर कोई ऐसा स्टोर को आप प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं जो कि इलीगल हो। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। डज द ऐप फोकस प्रमोटिंग सेलिंग आइटम एक्टिविटीज़ टिपिकली एज रिस्ट्रिक्टेड, कोई ऐसा तो आप प्रमोट नहीं कर रहे जो एज रिस्ट्रिक्टेड हो, अल्कोहल हो या फिर ड्रग्स सब हो। तो मेरे में नहीं है, इसको नो कर दें। मिसलियस में आप लोकेशन को शेयर तो नहीं कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, वह सब मैं नो कर देता हूँ। ऑल यूज़र परचेज डिजिटल गुड, सर्च इंजन, आपका ऐप तो कोई सर्च इंजन तो नहीं है जो कि सर्च करता हो, या वेब ब्राउज़र तो नहीं है ये सब नहीं है। तो सिंपली नो नो करके इसे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सेव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से यहाँ इसको सबमिट कर देते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि रेटिंग के लिए जर्मनी में कुछ अलग यूज होता है, उसके बाद वर्ल्ड का कुछ और अलग है, रसिया का अलग है, साउथ कोरिया का अलग है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ सिंपली आप सबमिट पर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ सभी पेज मिल गए। उसके बाद स्टार्ट न्यू कॉन्स्ट्रेटा पर क्लिक करते हैं। सॉरी, ये तो हो गया था। फिर से डैशबोर्ड में आते हैं, टारगेट ऑडियंस पे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आप कितने से लेकर कितने एज तक को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ 13 से 15 से स्टार्ट रहता है, तो वहाँ से हम नीचे सभी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका पूछ रहा है कि ये बच्चों के लिए है या फिर नहीं है, तो मेरा है, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और उसके बाद सेव करते हैं। एक बार हम चलिए फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं।
उसके बाद ये न्यूज़ ऐप पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है आपका ऐप न्यूज़ ऐप है या नहीं है, तो मेरा नहीं है, तो सिंपली नहीं पर क्लिक करके सेव कर देते हैं। फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। कोविड ट्रेसिंग टाइप का आपका ऐप है या नहीं है, तो यहाँ इसका कुछ अलग से कंडीशन टर्म एंड कंडीशन है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका है तो कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, तो नहीं है तो मैं यहाँ सिंपली नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं, डाटा सेफ्टी के अंतर्गत जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये पूछ रहा है कि ये आपका ऐप कोई डाटा तो रिक्वायर्ड नहीं है ना यूज़र से किसी भी टाइप का। अगर है तो यहाँ पर यस करना या फिर नो करना है। तो मैंने नो किया तो नीचे वाला सभी ख़त्म हो चुका है। वैसे आपका रहेगा। अगर आप कोई डाटा ले रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं वो सब आपको टिक करके बताना है। तो यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी का आपको लिंक डालना पड़ेगा वेबसाइट का, जहाँ की आपका प्राइवेसी पॉलिसी है। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्राइवेसी पॉलिसी पर। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आई के बटन में डाल दूंगा, तो आप सब वहाँ जाके इसे देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। फिर से हम बैक आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और उसके बाद कंटेंट रेटिंग डाटा सेफ्टी में फिर से जाते हैं एक बार, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ फिर से नो करते हैं। देख सकते हैं आप जो लिंक यहाँ डाले थे प्राइवेसी पॉलिसी का वो यहाँ आ चुका है। इसको सेव करते हैं और ये हो गया। और फिर से इसमें यहाँ बैक आते हैं। कंटेंट रेटिंग में मैनेज का दे रहा है। अगर आप यहाँ कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करना टारगेट ऑडियंस का, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ छोटे बच्चे भी आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा एक एजुकेशन टाइप का है। यहाँ पर 5 से लेके 10 तक के सभी मैथ का नॉर्मल सब के लिए बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है डज योर ऐप कलेक्ट योर पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो मेरा नहीं ले रहा है। नो करके टिक करके यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी को ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर यस कर देना है। कि ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो वेबसाइट ऐप जो है वो आपका डिज़ाइन किया गया है फैमिली के लिए, तो यस। और उसके बाद किस टाइप का है, तो मेरा एजुकेशन टाइप का है, तो इसे नेक्स्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक, फिर से ऐप कंटेंट पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब आता है सिलेक्ट ऐप एंड कैटेगरी प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ऐप यहाँ मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। यहाँ आप आ सकते हैं, आपका जो भी टाइप है कैटेगरी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टैग आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर पर कोई भी चीज़ अगर जो सर्च करते हैं कोई भी ऐप के बारे में, तो वो टैग के अनुसार से इसका सर्च इंजन सर्च करके लाता है। तो आप यहाँ टैग मत छोड़िएगा। तो मैं यहाँ पर टैग में डाल देता हूँ सिंपली कुछ एक एजुकेशन के बारे में। अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद ये फिर से ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस फिर से डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। फ़ोन नंबर आपको डालना है। आपको याद रखना है कि +91 लगा के आप अपना फ़ोन नंबर डालें। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप कहीं अदर कंट्री से हैं तो आपको कंट्री कोड डाल के यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बाद में कभी इसको अपडेट कर दूँगा। तो इसको सेव कर देता हूँ। अब फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं, सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग पर आ जाते हैं। यहाँ नाम लिखा गया है। आप ये आपसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 80 कैरेक्टर्स लेता है, तो आप 80 कैरेक्टर्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। को यहाँ के पेस्ट कर दिया। अब जो यहाँ पर आपको थोड़ा लाल लाल दिखाई दे रहा है उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
ज़्यादा डॉट का यूज ना कीजिएगा। मैं टाइपिंग मिस्टेक को थोड़ा सा सुधार देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है टाइपिंग करते वक्त आगे पीछे कुछ कुछ लिखा जाते हैं, तो उसको सॉल्व कर दिया। और उसके बाद यहाँ आपको अपना ऐप का आइकन डालना है, तो मैं आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीचर ग्राफिक्स डालना है। फीचर ग्राफिक्स वो होता है जैसे कि आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, तो आप अगर किसी ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं, उसका जो होम पेज आता है उसके पीछे वाला जो फोटो रहता है वही मतलब फीचर ग्राफिक्स कहलाता है। इसको डालना नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, और इसका जो होना चाहिए पिक्सल वो है 1024 बाय 500 पिक्सल, और आपका ये जो PNG में जो आइकन होना चाहिए वो 512 बाय 512 होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ। और 1 MB से ये फीचर ग्राफिक्स ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये अपलोड ले लेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये बोला है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन का स्क्रीनशॉट डालना है, तो मैं फ़ोन का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। अपलोडिंग में टाइम लग रहा है, आप सब थोड़ा वेट कर लें, मैं भी वेट कर लेता हूँ। चलिए, अपलोड हो गया। उसके बाद अगर आपके पास टैबलेट का स्क्रीनशॉट है तो वो डाल सकते हैं, 7 इंच 10 इंच, तो ये सब आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं। अब आपको सिर्फ टेस्ट करना है आपको ऐप को लार्जर ग्रुप के साथ, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको टेस्ट के लिए मतलब साइनअप के लिए आपको कुछ कुछ फीचर दिया गया है टेस्ट के लिए, साइनअप के लिए। और उसके बाद बिल्ड एक्साइटमेंट योर ऐप विथ प्री रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप सब देखते होंगे कि फ्री फायर या PUBG आने से पहले वहाँ दिखाता है कि प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लिए, प्री रजिस्टर्ड कीजिए, तो वो यहाँ से किया जाता है। इसका आप व्यू टास्क करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन में आपका भी ऐप चला जाएगा। ठीक है, तो हमें तुरंत ही पब्लिश करना है प्ले स्टोर के ऊपर, तो हम यहाँ व्यू टास्क पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले पर व्यू टास्क पे आते हैं। सिलेक्ट कंट्री रीजन करते हैं। आप अपने ऐप के हिसाब से किस किस कंट्री में आपका ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है उसको चूज कीजिएगा। मेरा तो वैसे इंग्लिश में, तो मैं सभी को चूज कर देता हूँ, बाद में इसको एडिट करता रहूँगा। तो ये पर यहाँ अवेलेबल हो गया सभी चूज। तो हम यहाँ रिलीज पे आते हैं, क्रिएट न्यू रिलीज पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ अब आपको डालना है ऐप बंडल। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर .aab फाइल लगता है, इस नाम ये खुद ब खुद ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये अपलोड होने के बाद ये खुद से ले लेता है। थोड़ा देर वेट करते हैं अपलोड होने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ वॉइस को लेकर कोई दिक्कत हो, या फिर आपको लगता हो कि वॉइस थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो रहा है, या फिर अच्छा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सजेशन दीजिएगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये हमारा अपलोड हो गया है। यहाँ पर वर्जन नाम आ गया है 1 और 1.0.0, तो API लेवल सब ये सब आ चुका है। तो मैं अब यहाँ पर रिलीज नोट में कि आप जैसे देखते हैं प्ले स्टोर में कि व्हाट्स न्यू जो आया हुआ रहता है, तो वहाँ पर यहाँ जो आप लिखते हैं रिलीज नोट्स में, वही वहाँ पर जाके छपता है। तो यहाँ पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं सिंपल कुछ लाइन लिख देता हूँ। लाइन लिख दिया हूँ। बेस्ट इक्वेशन मैथ हेल्पर है, फास्ट मैथ सॉल्व विथ ऑफलाइन। तो मैं यहाँ पर अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिव्यू रिलीज में जाते हैं। रिव्यू रिलीज में आ जाने के पर स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये बोल रहा है कि दिस रिलीज विल बी अवेलेबल टू यूजर्स ऑन गूगल प्ले इन योर चूजन कंट्री। आप जो जो कंट्री को चूज किए हैं वो कंट्री में गूगल प्ले पर आपका ऐप दिखने लगेगा। तो आपको रोल आउट पर क्लिक कर देना है।
तो ये इन रिव्यू में चला गया है। यहाँ व्यू रिलीज डिटेल में आके कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ आपका टोटल वही चीज़ दिखा रहा जो उस समय दिखा रहा था। तो मैं बैक आ जाता हूँ और इसको रिव्यू होने में 2 से 3 दिन लेता है। देख सकते हैं यहाँ आपका अपडेट स्टेटस हो गया ऐप इन रिव्यू। अगर आपका ऐप रिव्यू में पास हो जाता है तो आपके पास एक ईमेल चला जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ भी हो शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।